सरोवर नगरी नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों वन्य जीवों की बढ़ती आवाजाही ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जनपद के कई इलाकों में लगातार वन्य जीव देखे जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। हाल ही में एक वन्य जीव 2 पहिया वाहन की चपेट में आ गया था, जबकि दूसरे को वन विभाग ने पिंजड़े में कैद किया। हालांकि तीसरी घटना भीमताल ब्लॉक के ग्राम रानीबाग इंद्रनगर क्षेत्र से सामने आई, जहां एक और वन्य जीव को पिंजड़े में बंद किया गया। ये इलाका काठगोदाम हल्द्वानी शहर के बेहद करीब है। ऐसे में शहर के नजदीक वन्य जीवों की बढ़ती मौजूदगी भविष्य के लिए गंभीर संकेत मानी जाती है। हालांकि पिंजड़े में कैद होने के बाद भी वन्यजीव का आक्रामक व्यवहार देखने को मिला। वह लगातार गुर्राता रहा, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। बात करें तो इस घटना के बाद इलाके में ग्रामीणों की भीड़ लग गई और लोग पिंजड़े में कैद वन्यजीव को देखने के लिए जुटने लगे। भीमताल ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि एक ही दिन में 3 वन्यजीवों का सामने आना बेहद गंभीर स्थिति को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने वन विभाग को सतर्क रहने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जंगल और गांव का रिश्ता चोली दामन जैसा है। ऐसे में लोगों को अक्सर जंगलों की ओर जाना पड़ता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। हालांकि सामाजिक कार्यकर्ता कमल कुलियाल ने भी वन विभाग से मांग की है कि आदमखोर वन्यजीव को जल्द पकड़ा जाए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अकेले कहीं न जाएं, समूह में ही बाहर निकलें। फिलहाल क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है और लोग लगातार वन्य विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन वन्यजीवों की बढ़ती गतिविधियों ने स्थानीय लोगों की चिंता और गहरा कर दिया है। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष में अनेक लोगों की मौतें हो चुकी हैं और जिसमें 2 बंगाल टाइगर और अनेकों गुलदार पकड़े गए। एक दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना वास्तव में चिंताजनक है और कल भी रानीबाग में एक और बाघ पकड़ करके रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। मेरा मानना है कि जब तक वन विभाग तब तक सुस्ती ना करे, जब तक कि जो आदमखोर बाघ है वो पकड़ा ना जाए और जब तक कि इस बात की पुष्टि ना हो जाए कि जितने बाघ पकड़े गए हैं उनमें वास्तव में ये आदमखोर है, जब तक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा हमें आदमखोर बाघ का, तब तक वन विभाग वहाँ पर पिंजरे लगाए और जो भी रात में गश्त है या जो भी ट्रैंकुलाइज करने वाला काम है उसको लगातार करे। और मैं समझता हूँ कि गाँव वालों को अभी भी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, जागरूक रहने की आवश्यकता है। गाँव में अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, जंगलों में न जाएँ और लेकिन जंगलों में न जाए जहाँ हम कह रहे हैं। लेकिन वन विभाग से मैं कल के दिन में भदुनी गांव गया था, जहाँ एक व्यक्ति को बाघ ने निवाला बनाया था। तो वहाँ के लोगों की शिकायत थी कि एक दिन चारा देने के बाद उसके बाद उन्होंने साइलेज देना बंद कर दिया। आज फिर गांव वाले घास के ढूंढ में जंगल को जाना पड़ रहा।